नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड सेकेंड सेम, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान से। लर्नर्स, आज हमारा जो सेशन है वो शिक्षण विधि का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सिविक्स। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना और अर्थ, अर्थात इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है, एक गुलदस्ता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। शिक्षण विधि में प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई सोपान होते हैं, अर्थात कई स्तर होते हैं, स्टेप होते हैं। कई सोपान ऐसे होते हैं जो कई शिक्षण विधियों में पाए जाते हैं। इन सोपानों को ठीक से व्यवस्थित करना शिक्षक का ही कार्य होता है, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से चीज़ें बिखरी होती हैं उससे किसी को ज्ञान नहीं होता है, और अगर आप उसको व्यवस्थित कर दें तो उससे फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षण विधि है वो शिक्षक को ज्ञान अर्जित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं शिक्षण विधि का अर्थ करने के बाद में महत्व को लेकर, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सिविक्स। शिक्षण विधि का महत्व किसी विषय के शिक्षण में वही है जो किसी स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग का होता है। एक सैनिक को जिस प्रकार विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार उसे उन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की विधियों से अवगत होना भी जरूरी है। तभी वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात वो कुछ कर सकता है। इस प्रकार शिक्षक को विषय वस्तु तथा पद्धति दोनों का ही ज्ञान होना अति आवश्यक है। शिक्षण विधि के महत्व को बताने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इनमें सबसे पहले है बाइनिंग एंड बाइनिंग। शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया का स्थिर पहले न माना जाए, बल्कि उसे शिक्षा के गत्यात्मक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। ये बाइनिंग एवं बाइनिंग की बात थी। अब बात करते हैं हम वेस्ले तथा रोवेस्की की। इन्होंने क्या कहा इसके महत्व को लेकर कि शिक्षक को जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, वहीं उसे शिक्षण विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधि वस्तु के माध्यम से आती है, कार्य करती है, और वस्तु तभी कार्य कर सकती है जब उसमें किसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। देखिए, दो महत्व की बात दो विद्वानों के द्वारा कही गई, दो ग्रुप के द्वारा कही गई। अब बात करते हैं तीसरा महत्व को लेकर जो बात बताई गई है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। चाहे जितना उत्तम पाठ्यक्रम बनाया जाए, चाहे जितने वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, जब तक अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग अच्छे शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाएगा, सभी व्यर्थ होता है, कहीं कोई लाभ का नहीं होता है। चौथी जो बात है वो जॉन
डीपी के द्वारा कही गई निष्कर्ष के विकास के लिए पद्धति पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित करने की विधि है। तो ये 4 जो अलग अलग ग्रुपों के द्वारा महत्व को लेकर बात बताई गई, इस प्रकार शिक्षक के लिए जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक है, वहीं उसे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। इन आधुनिक पद्धतियों में उसे उचित तथा अच्छी पद्धति का चयन करना चाहिए। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।